जय श्री राम। दोस्तों, आज इस वक्त का अनुभव देखने के बाद आप सोच में पड़ जाओगी कि किस हद तक कोई किसी का बुरा कर सकता है, लेकिन जिसके सर पर बजरंगबली का हाथ हो उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस वक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उसकी सहायता की, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। जय श्री राम। मैं अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं भी आज हनुमान जी से जुड़ा हुआ अपना अनुभव सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मेरे प्रभु ने मुझे घोर संकट से हाथ पकड़कर बाहर निकाला। हम सब जादू टोना के बारे में बहुत सुनते हैं, मैंने भी सुना था, पर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं स्वयं इस चक्कर में पड़ जाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ एक किराए के घर में रहती थी। हमें लगभग 10 से 11 साल हो चुके थे उस घर में रहते हुए। हमारे मकान मालिक भी वहीं रहते थे। मैं उनके बच्चों की आयु की ही थी। हम सभी इकट्ठे खेलते और साथ ही खाते पीते। कभी कोई गलत बात दिमाग में नहीं आई। जैसे ही हम साथ साथ बड़े हुए वैसे ही मिलकर बैठना और बढ़ता गया। में कभी कभी हमारी लड़ाई भी हो जाती थी। फिर एक बार ऐसे ही मेरा जन्मदिन आया और उसने मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई दी। उस दिन के बाद से हमारा उठना बैठना एक साथ फिर से ज़्यादा हो गया और इसी बात को देखते हुए उसने मुझे खाने की चीज़ में कोई टोटका कर कर खिला दिया कि मैं उसकी हर बात मानने लगूं। धीरे धीरे मैं उसके बिछाए हुए जाल में फंस गई और उसे प्यार करने लगी। उसके किए हुए काले जादू से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं घर वालों से छुपकर उसे के साथ फ़ोन पर बात करने लगी। ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन मेरे भाई को पता चल गया। परिवार में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ और हमने उनका किराए का घर छोड़ दिया। मेरे परिवार वाले भी हैरान हो गए कि मैं तो ऐसी नहीं थी, कहाँ फंस गई हमारी बच्ची, परंतु उन्हें तो कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि ये काले जादू का प्रभाव है। घर बदलने के बाद भी वो मुझे मिलने के लिए बुलाता रहा और मैं बिना कुछ सोचे उससे मिलती रही। फिर कुछ समय के बाद मैंने मेरे मम्मी पापा को बोला कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, परंतु वो इसके बिल्कुल ही खिलाफ थे, क्योंकि वह जानते थे कि उस लड़के से शादी के बाद मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इस वजह से हमारे परिवार में खूब लड़ाई क्लेश रहने लगा। जब लड़के के परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने मुझे मेरे परिवार के खिलाफ ही भड़काना शुरू कर दिया और मुझे कोर्ट मैरिज की सलाह दी। ये बालाजी महाराज की कृपा ही थी कि मैंने उनकी ये बात कभी नहीं मानी। चाहे मेरी बुद्धि बांध ही रखी थी, लेकिन बचपन में मेरा पढ़ा हुआ हनुमान चालीसा का फल मुझे अब मिल रहा था कि मैंने सब कुछ माना, लेकिन उनकी कोर्ट मैरिज की बात को कभी नहीं माना। धीरे धीरे मेरा जॉब की वजह से मेरा उस लड़के के साथ मिलना कम हो गया। मेरे परिवार वाले मुझे जॉब पर भेज तो रहे थे, परंतु वे इसी चिंता में रहते थे कि कहीं मैं भागकर उस लड़के के साथ शादी ना कर लूं। एक दिन मेरे पिताजी ने मेरी माँ को कहा कि कहीं इसके ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया, हमें इसे किसी जानकार को दिखा लेना चाहिए। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। जो कोई भी सुनता वो मेरी मम्मी को आकर बोलता कि आपकी बेटी तो ऐसी नहीं थी। मुझे भी लोग अजीब से तरीके से देखने लगे कि ये अच्छे से जानती है कि वो परिवार और उनका वो लड़का बिल्कुल सही नहीं है, फिर भी ये इसी जिद पर अड़ी हुई है कि शादी करूँगी तो उस लड़के के साथ ही करूँगी। मेरी कज़न सिस्टर के ससुराल में उनके कोई रिश्तेदार थे जिन पर हनुमान जी की सवारी आती थी। उसने मुझे किसी बहाने से अपने पास बुलाया और मुझे उनके पास ले गई। जब मैं मंदिर में गई तो उन्होंने मुझे देखकर ही सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ चल रहा था। मैं उनसे ही पता चला कि उस लड़के ने मेरे ऊपर काला जादू करवा रखा है, जिससे मेरे सोचने समझने की शक्ति बंद गई है। उन्होंने मुझे जाड़ा लगाया और लगातार 5 बार मंगलवार और शनिवार को आने को कहा। अब मुझे सब समझ में आने लगा कि ये मैं क्या कर रही थी और मुझे खुद पर शर्म भी आने लगी। मैंने ये क्या किया और अपने परिवार को कितना कष्ट दिया। उनको भी मेरी वजह से लोगों के ताने सुनने पड़े, पर मेरे परिवार ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरा अपने आप ही उस लड़के से मिलना छूट गया और
मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। कुछ समय बाद सब नॉर्मल हो गया। बालाजी महाराज की कृपा से सब ठीक चल रहा था। जब मैंने 5 बार मंदिर में हाजिरी भरी थी तब उन्होंने मुझे रोज़ 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा था। हनुमान चालीसा के पाठ की वजह से ही दोबारा कभी मुझ पर टोने टोटके का प्रभाव नहीं हुआ। समय बीतता गया। घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखा और मेरी सगाई हो गई। सब बहुत खुश थे, पर किसी को क्या पता था कि फिर से मुसीबत आएगी और उससे भी बड़ी आएगी। मेरी सगाई के कुछ दिन बाद ही दीपावली थी और उस दिन रात को हमें कॉल आया कि लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया है। हमारे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। मेरे माता पिता का हाल तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि क्या हो गया था। अगले दिन सुबह उनसे मिलने से पता चला कि उसी पुराने लड़के ने उनके पास जाकर मेरी कुछ तस्वीरें दिखाई जो उस वक्त की थी जब मैं उससे छुपकर मिलती थी। अब वह लड़का मुझे मेरे शहर में ही बदनाम करने लगा। मुझे तो मेरे घर से बाहर निकलने पर भी डर लगने लगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तस्वीरें कुछ गलत नहीं थी, पर उसने मुझे बदनाम करने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल दिया था उन लोगों को। आप तो समझ ही सकते हो कि इस सिचुएशन में मेरे परिवार की क्या स्थिति होगी। मैं बहुत रोती थी। ये सब मेरे साथ क्या हो गया। अच्छी भली ज़िंदगी चल रही थी और मेरी वजह से मेरे परिवार की इतनी बदनामी हो रही है। परंतु मेरे घर वालों को मुझ पर भरोसा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया होगा। उनके सपोर्ट से मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं रोज़ सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। हमारे रिश्तेदार घर पर आकर तरह तरह की बातें करते थे कि अब कोई भी लड़का इससे शादी नहीं करेगा, अब तो कोई डिवोर्सी लड़का ही इसे मिलेगा। सब रिश्तेदार घर पर आकर सलाह देते कि जब कोई लड़का मिले तो इसके पास्ट का कुछ ना बताते हुए जल्दी से ही इसकी शादी करा देना। परंतु मुझे और मेरे परिवार वालों को बजरंगबली महाराज पर पूरा विश्वास था। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि जब भी इसकी शादी करेंगे तो पास्ट का सारा कुछ पहले ही बताएंगे, हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे, क्योंकि अगर शादी के बाद ये सब किसी को पता चला तो वो बेटी को बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। लाइफ फिर से अच्छी चलने लगी। मेरे परिवार वालों को मेरी शादी की कोई जल्दी नहीं थी और अभी मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, परंतु मेरे माता पिता को अंदर ही अंदर चिंता थी कि मेरी शादी के लिए कोई रिश्ता अब आएगा भी या नहीं। बालाजी महाराज की कृपा से कुछ समय बाद मेरे लिए रिश्ता आया। लड़का भी अच्छा था और परिवार भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक ही डर था कि अगर उन्हें मेरे पास्ट के बारे में पता चला तो कहीं वो रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। बालाजी महाराज पर भरोसा रखकर मेरे परिवार वालों ने उस लड़के और उसके परिवार वालों को सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ हो चुका था, परंतु उन्होंने कहा कि उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे बालाजी महाराज का चमत्कार नहीं था तो और क्या था। 2018 में मेरी शादी हो गई। आज मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। प्रभु की कृपा से मैं अपने परिवार वालों के साथ बहुत खुश हूँ। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस घर में मेरी शादी हुई वह राम जी के भक्त हैं। ऐसा लगा कि जैसे मेरे बजरंगबली महाराज जी मेरे लिए खुद ये रिश्ता लेकर आए थे। इन सब बातों के बाद तो मेरे परिवार वाले और मेरा विश्वास बालाजी महाराज पर अटूट हो गया। बालाजी महाराज की कृपा से शादी भी ऐसी हुई कि सारे रिश्तेदार देखते ही रह गए और ये सोचते रहे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। उनको क्या पता था कि हनुमान जी खुद सारा कुछ संभाल रहे थे। तो देखा आपने, जिसके सर पर बजरंगबली का हाथ हो, दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस जरूरत है तो अटूट विश्वास की। फिर देखना प्रभु आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। आपको बालाजी का ये चमत्कार अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय बालाजी ज़रूर लिख दिया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर किया कीजिए। जय बालाजी महाराज की।